नमस्कार। मैं सुमन शर्मा, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, बीए पार्ट थर्ड। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के इतिहास, फर्स्ट पेपर। और उसमें आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों की भारत विजय, और उसके अंतर्गत हम लेंगे आज आंग्ल मराठा संबंध। आंग्ल मराठा संबंध में प्रमुख रूप से 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं और जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो भारतीय जो राज्य थे, जैसे कि मैसूर है, पंजाब है और मराठे हैं, इन सभी का अपनी सर्वोच्चता के लिए और अपनी क्षेत्रीय विस्तार के लिए ब्रिटिश कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष स्टार्ट हो रहा था। क्योंकि जो ये समय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक व्यापारिक उद्देश्य, एक आर्थिक उद्देश्य के लिए भारत में आई थी, वो आर्थिक उद्देश्य उनका राजनीतिक उद्देश्य में कन्वर्ट हो गया था। तो यह समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पांव जमाने का था, और जो भारतीय राज्य थे, इन भारतीय राज्यों में राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए और क्षेत्रीय विस्तार के लिए आपस में संघर्ष हो रहा था। जैसे कि दक्षिण भारत में हम देखें तो दक्षिण भारत में मराठे थे, मैसूर थे, निजाम थे, ये आपस में संघर्षरत थे। और वहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इन राज्यों के आपसी मतभेद का फ़ायदा उठाते हुए, उनके आपसी कलह का फ़ायदा, उनकी आपसी फूट का फ़ायदा उठाते उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी। और यह उनको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा था उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का। जहाँ तक मराठों का प्रश्न था, मराठों के क्षेत्र का प्रश्न था, तो वह एक तरह से उसका ब्रिटिश हस्तक्षेप का जो कारण था वो वाणिज्यिक था। 1784 में चीन के साथ कपास के व्यापार और गुजरात एवं बॉम्बे के तट से अचानक बड़े व्यापार ने अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। मराठा सरदार भी आपसी झगड़ों ने अंग्रेजों को यह अवसर भी प्रदान कर दिया था जिसकी वो तलाश में थे। पेशवा नारायण राव की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद में पेशवा पद के लिए मराठा सरदारों में मतभेद उत्पन्न हो गया था। और रघुनाथ राव जो था राघुबा, उसने अपने आप को पेशवा पद का दावेदार प्रस्तुत करके अपने आप को पेशवा घोषित किया था। किंतु उस वक्त जो विश्वास पात्र पेशवा नारायण राव के जो विश्वास पात्र स्वामी भक्त मराठा सरदार थे, जिनमें नाना फडणवीस भी था, माधवराव भी था, इन सब ने रघुनाथ राव का विरोध किया, जिसकी वजह से रघुनाथ राव से परास्त होके और वो सूरत भाग गया था। सूरत में जो ब्रिटिश छावनी थी, वहाँ उसने जाके शरण ले ली थी। और सूरत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत में उन्होंने संधि कर ली, और वो संधि इतिहास में 1775 को हुई थी। वह संधि इतिहास में सूरत की संधि के नाम से जानी जाती है, और वही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि है। तो हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक हुआ था। रघुनाथ राव ने बम्बई के जो अंग्रेज गवर्नर थे, उनसे 1775 ईस्वी को सूरत की संधि कर ली थी। बम्बई की अंग्रेजी सरकार ने गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल से किसी तरह की इस संधि के लिए सहमति न तो उन्होंने मांगी और न ही वो आवश्यक समझे इस तरह की कोई सहमति प्राप्त करना। 7 मार्च 1775 को रघुनाथ राव और बम्बई सरकार के मध्य एक संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा बम्बई सरकार ने रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए सैनिक सहायता देने का वचन दिया, और जिसके बदले में रघुनाथ राव राघोबा बम्बई सरकार को सालसेट और बेसिन के आसपास का क्षेत्र, भड़ोच, सूरत की आय पर अंग्रेजों का अधिकार देने का वचन दिया था। इस संधि में शामिल 16 शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि मराठे, जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण भी नहीं करेंगे। तो ये संधि के बाद बम्बई सरकार मराठा राज्य पे या पेशवा पे आक्रमण करने का बहाना तलाश रही थी, और उन्होंने रघुनाथ राव को बहाना लेते हुए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट कर दिया 1775 में। यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक चला। कर्नल किटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सूरत पर आक्रमण कर दिया। आरंभिक युद्ध 18 मई 1775 को आरस के मैदान में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और मराठे पूना पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में लेकिन कामयाब रहे। अंत में इस
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1782 को सालबाई की संधि हुई थी, जिसके द्वारा यह युद्ध समाप्त हो गया था और इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 तक हुआ था। जब 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात दिल्ली जो पूना दरबार था वो षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। लॉर्ड वेलेस्ली का मानना था कि भारत को नेपोलियन के खतरे से बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि जितने भी भारतीय राज्य हैं जो स्थानीय शक्ति हैं, जैसे मराठे, मैसूर, निजाम, अवध और सिख, इन सभी का अधिग्रहण कर ले, इन सभी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। यह है कौन मानता था? लॉर्ड वेलेस्ली। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति अपनाई थी और वो नीति थी सहायक संधि प्रणाली। नाना फडणवीस अंग्रेजों की इस कुटिलता से परिचित थे, अतः उन्होंने मराठों को इस सहायक संधि से दूर रखा। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपना असली रूप दिखाया और 1801 में पेशवा बाजीराव ने अपना असली रूप दिखाया था और 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी थी तथा पूना पर आक्रमण करके पेशवा और सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया था। पूना पर होलकर का नियंत्रण हो गया था। जब बिट्ठू जी की हत्या कर दी थी पेशवा ने, तो होलकर ने पूना पर आक्रमण कर दिया और पेशवा और सिंधिया की सेना को उसने पराजित करके पूना पर अधिकार कर लिया था। उस वक्त बाजीराव सेकंड भागकर बेसिन में चला गया अंग्रेजों की शरण में और 31 सितंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि हुई थी। ये बेसिन की संधि की जो प्रमुख बातें थी वो ये थी कि कंपनी को सूरत नगर मिल गया था इस संधि के द्वारा और पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता या अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। पूना में एक अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा बेसिन की संधि में पेशवा ने अंग्रेजों को निजाम से चौथ वसूली का अधिकार भी दे दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए और इसमें एक और शर्त थी कि पेशवा कंपनी की किसी भी यूरोपीय शत्रु को न रखना स्वीकार कर लिया, किसी तरह की कोई नौकरी न देना भी स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार ये प्रमुख अंग्रेजों और पेशवा के बीच 1802 में वसीम की संधि हुई थी, जिसके द्वारा एक तरह से मराठों ने वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार कर लिया था इस समय। इसके बाद हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1817 से 1818 के मध्य लड़ा गया था। 1805 के पश्चात मराठों को शांति की जो कुछ गिने चुने वर्ष मिले थे उनका प्रयोग उन्होंने शक्ति को बढ़ाने में, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में, अपनी स्थिति को जमाने में उन्होंने न करके आपसी संघर्ष में, आपसी कलह और षड्यंत्रों में ये समय उन्होंने नष्ट कर दिया था। क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और इसके पश्चात जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी गैप था, लेकिन उन्होंने ये जो काफ़ी समय उनको मिला था मराठाओं को अपनी स्थिति को पुनः सही करने का, लेकिन उन्होंने यह जो समय था वो आपसी संघर्ष में उन्होंने व्यतीत कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी श्रेष्ठता स्थापित करना और इसके लिए उन्होंने भारतीय शक्तियों के विरुद्ध दमनात्मक रुख अपनाया था। हेस्टिंग ने पिंडारियों के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत की, जिसमें मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। दोनों पक्षों के मध्य तनाव बढ़ता गया, जिसमें संघर्ष को असंभावी बना दिया। यह संघर्ष पिंडारियों के विरुद्ध हेस्टिंग की प्रत्यक्ष कार्रवाई से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परिणत हुआ था। यहाँ हम थोड़े जो पिंडारियों का दमन था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पिंडारी जो थे मराठा सेना में अवैतनिक सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, यानी कि एक तरह से सैनिक थे लेकिन इनको किसी तरह की कोई सैलरी उस समय नहीं मिल रही थी। ये लूटमार करने वाले दल के रूप में होते थे, जिनकी नियुक्ति बाजीराव प्रथम के समय से शुरू हुई थी। ये मराठों की ओर से युद्ध में भाग लेते थे, जिसके बदले में उन्हें लूट में जो रकम प्राप्त होती थी उसका एक निश्चित हिस्सा दिया जाता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात वे सिंधिया और होलकर की सेना में भर्ती हो गए थे और मालवा के क्षेत्र में बस गए थे। उनके दल में सांप्रदायिक एकता थी, अर्थात उन्हें हिंदू मुसलमान दोनों ही इनमें शामिल थे पिंडारियों में, और इनका जो प्रमुख नेता था
वासिल मोहम्मद, चीतू करीम खां इत्यादि थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध उन्होंने मिर्जापुर, शाहाबाद, निजाम के क्षेत्र आदि पर आक्रमण कर वहां लूटमार मचा दी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को दमन करने के लिए सेना भेजी थी। यह संघर्ष, जो पिंडारियों के साथ संघर्ष हुआ था, वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में परिवर्तित हो गया था। आधुनिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया था कि मराठे स्वयं इनकी लूटमार से परेशान थे तथा उन्होंने अपनी सेना का प्रयोग पिंडारियों के दमन करने के लिए किया था। इस प्रकार 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे और तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें तीनों सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जैसे शक्तिशाली मराठा सरदारों को एक एक करके परास्त किया था और उनके साथ विभिन्न संधियां करके उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। संपूर्ण मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। मराठों की पराजय के क्या कारण थे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मराठों द्वारा अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए जो प्रतिद्वंदी जो केंद्रीय मराठा शक्ति थी वो पूर्णतः कमजोर थी, जिसका लाभ उन्होंने अंग्रेजों ने उठाया था। कहने का मतलब यह है कि जो राजा पद था, राजा पद पे इस वक्त जो पेशवा अधीन थे, क्योंकि समझ शक्ति का केंद्र इस समय पेशवा बना हुआ था। लेकिन इस वक्त जो पेशवा था बालाजी बाजीराव के बाद कोई ऐसा योग्य पेशवा न हुआ जिसने जो इतने इसे गिरते हुए जो मराठा शक्ति थी उसको संभाल सकता था। इसके अलावा जितने भी मराठा सरदार थे, ये मराठा सरदार भी महत्वाकांक्षी थे और सभी मराठा सरदार अपने आप को पेशवा घोषित करने या पेशवा पद प्राप्त करने के अवसर की ताक में रहते थे। इस प्रकार इन मराठा सरदारों की आपसी फूट का लाभ अंग्रेजों ने उठाया, जो कि उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण था। मराठा सरदारों के बीच आपसी षड्यंत्र और एकता की कमी ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्रदान किया। इसके अलावा मराठों की जो आर्थिक नीति थी, या जो हम कहें कि उनकी जो सीमित आय का जो स्रोत था वो अंग्रेजों की तुलना में कमजोर था, क्योंकि उनकी जो आय थी वो मुख्य रूप से चौथ और सरदेश मुखी या विभिन्न प्रदेशों पर छावनियों पर आक्रमण करके लूटपाट करने की उनकी नीति थी, जो ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत था, जो भी उनकी पराजय का प्रमुख कारण रहा। प्रशासन में व्यक्तिगत निष्ठा, जात पात तथा अन्य सामाजिक आधारों पर भी विभाजन का प्रयास था, जिससे कि मराठा प्रशासन में एक लयबद्धता का अभाव था और अनेक गुटों का इसमें निर्माण हो गया। स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य का अभाव था, उत्तम गुप्तचर व्यवस्था की कमी थी। ये सभी कारण मराठाओं के पराजय को असंभावी बना देते हैं। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य में तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात संपूर्ण मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इस प्रकार मराठा शक्ति का अंत हुआ। धन्यवाद।